क्यों लगाया जाता है भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का सर्वप्रथम भोग। दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है माँ कर्मा का नाम भी लिया जाता है। वे भगवान की परम भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन खिचड़ी का भोग ग्रहण करते थे। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। उनके पिता जीवन राम टूडी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके घर में भगवान कृष्ण का मंदिर था जहां प्रतिदिन पूजा और भोग लगाया जाता था। बचपन से ही कर्मा अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते देखती और भोग लगाने की प्रक्रिया सीखती। धीरे धीरे उनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। जब वे 13 वर्ष की हुई तब एक बार उनके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाने लगे। उन्होंने कर्मा को भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। अगले दिन कर्मा ने स्नान कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर भगवान से कहा, हे प्रभु, भूख लगी हो तो भोग ग्रहण कर लीजिए। फिर वह घर के अनन्य कामों में व्यस्त हो गई। जब उन्होंने आकर देखा तो थाली वैसी ही थी। उन्होंने सोचा कि शायद भगवान को स्वाद पसंद नहीं आया, इसलिए खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर फिर से भोग लगाया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जब संध्या हो गई और भगवान ने भोग नहीं लिया तो कर्मा रोने लगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, माँ बापू तो पुष्कर गए हैं, आपको भोग लगाना मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। उनकी भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, मैं कैसे भोग ग्रहण करूं। जैसे ही कर्मा ने पट बंद किया भगवान ने खिचड़ी खा ली। जब कर्मा ने देखा कि खाली थी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। आपने खुद भी भूखे बैठे रहे और मुझे भी भूखा रखा। अब कर्मा का यही नियम बन गया। वे सबसे पहले खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती, फिर अपने कार्यों में लग जाती। जब उनके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने कर्मा से पूछा, पुत्री, तुमने प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया? कर्मा ने हाँ में उत्तर दिया। जब उनकी माँ ने देखा कि गुड़ का मटका खाली हो गया था तो उन्होंने कारण पूछा। कर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन खिचड़ी खाने आते हैं। यह सुनकर उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने स्वयं देखा कि भगवान ने सच में भोग ग्रहण किया। वे आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि सच्ची भक्त है। इसके बाद कर्मा प्रतिदिन भोग लगाती रही। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो कर्मा तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी और अंततः भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी पहुंची। वहां भी वे प्रतिदिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। एक दिन एक बालक आया और भोजन मांगा। कर्मा ने प्रेम पूर्वक उसे खिचड़ी परोसी। बालक ने पूछा, माता, क्या मैं प्रतिदिन आ सकता हूँ? कर्मा मुस्कुराकर बोली, हाँ पुत्र, प्रतिदिन आओगे तो खिचड़ी जरूर मिलेगी। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। वे प्रतिदिन बालक का रूप धरकर कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाने आते। एक दिन जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। वे समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। रात में भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि वे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। एक दिन एक साधु ने कर्माबाई को उपदेश दिया कि बिना स्नान किए भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद कर्मा पहले स्नान करती जिससे भोग में देरी हो जाती। बालक, जो भगवान जगन्नाथ थे, जल्दी जल्दी खाकर चला जाता और मंदिर के पुजारी फिर से भगवान के मुख पर खिचड़ी देखकर चकित रह जाते। भगवान ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि साधु के उपदेश के कारण कर्मा की भक्ति बाधित हो रही है। भक्त और भगवान के प्रेम में कोई नियम नहीं होते। यह सुनकर पुजारी ने साधु को बुलाकर कहा कि भक्त की भक्ति में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। साधु ने कर्माबाई से क्षमा मांगी और वे पुनः पूर्ववत भोग लगाने लगी। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि उनके प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक को छोड़कर उनके धाम आ रही है। अगले दिन कर्माबाई का देहांत हो गया। भगवान उनकी कमी से दुखी हो गए। तब पुजारी ने निर्णय लिया कि भविष्य में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी चढ़ाई जाएगी। तभी से यह परंपरा अनवरत चल रही है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान भक्त के प्रेम को नियमों से बढ़कर मानते हैं। निष्कपट भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जय जगन्नाथ।